पिछले साल जब गलवान घाटी की घटना हुई थी उसके बाद से भारतीय सरकार ने चाइनीज कंपनीज, एप्स, इन्वेस्टर्स, इंपोर्ट्स सबके ऊपर सख्ती बरतना शुरू कर दिया था। शहीद जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए चाइना के खिलाफ भारत में कई सारे कैंपेन चलाए गए। चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट किया गया। जनता का चाइना के प्रति आक्रोश देखते हुए मोदी सरकार ने पिछले साल चाइनीज इन्वेस्टर्स के मद्देनजर एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया था। वो था भारत के पड़ोसी देशों के लिए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स में चेंजेस करना, जिसके बाद भारत में इन्वेस्ट करना चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। पिछले कई सालों से चाइना इंडियन मार्केट और भारत के स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करके कई बिलियन डॉलर्स का रिटर्न ले लेता था, जो कि पिछले साल से रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाने से इंडियन स्टार्टअप्स को इस बीच इन्वेस्टर्स की कमी हुई। चाइना के इन्वेस्टर्स की कमी अमेरिका और कुछ वेस्टर्न देशों के इन्वेस्टर्स बखूबी पूरी कर रहे हैं। और जो अब जापान से खबर निकलकर सामने आ रही है वो तो क्लियर करती है कि जापान के इन्वेस्टर्स भी ये मौका भुनाने में लगे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जापान ने साल 2021 के मई महीने तक इंडियन स्टार्टअप्स में 9.2 बिलियन डॉलर्स तक का निवेश कर दिया है। 9.2 बिलियन डॉलर्स वाकई में बहुत ही बड़ा और ह्यूज अमाउंट है, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 68,000 करोड़ रुपीस। साथ में आपको बता दूं कि ये एकदम एक्यूरेट फिगर है, क्योंकि ये जानकारी दी है बैंगलोर में स्थित जापान की कॉन्सुलेट जनरल सुकीता अगिगो ने। उन्होंने बताया कि पिछले 16 सालों को देखा जाए तो जापान की भारत में इन्वेस्टमेंट में 7 गुना ज्यादा का इंक्रीज हुआ है। ये जो जापान के इन्वेस्टर्स ने मई 2021 तक भारत के स्टार्टअप्स में जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है, उससे भारत के अंदर टोटल 2,17,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के 2,17,000 लोगों को रोजगार देने के पीछे जापान के इन्वेस्टर्स का ही हाथ है। नासकॉम NRI की रिपोर्ट जापान इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियाज टेक्नोलॉजी सेक्टर के मुताबिक अगर साल 2000 से लेकर साल 2021 के बीच पिछले 21 साल के डेटा पर नजर डालें तो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की लिस्ट में 35 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ जापान 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा है। जापान के 100 सबसे एक्टिव इन्वेस्टर्स ने भारत में अभी तक 240 स्टार्टअप्स को फंड कर दिया है और ये नंबर लगातार हर साल बढ़ते ही जा रहा है। इसके साथ ही भारत में रजिस्टर्ड जापान की कंपनियों की संख्या भी साल 2010 और 2021 के बीच 7% की दर से बढ़ी है। जिसके बाद अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो आज की डेट में भारत में कुल 1455 जापानीज कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। सुकीता अगिगो ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और ब्लॉकचेन के ऊपर जापान के इन्वेस्टर्स द्वारा स्पेशल एम्फेसिस डाला जा रहा है। वैसे देखा जाए तो मोदी सरकार ने जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कई सारे इंडियन इकोनॉमिस्ट उसके खिलाफ बोल रहे थे। उनका मानना है कि भारतीय स्टार्टअप्स को पहले ही फंडिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसे में अगर चाइना जैसे देश पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जो कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में हैवीली इन्वेस्ट करता है, उसके कारण से भारत के स्टार्टअप्स को कम इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम फिगर्स पर नजर डालें तो साल 2021 के 3rd क्वार्टर यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीनों में भारत के स्टार्टअप्स में कुल 10.9 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई। ये भारत के स्टार्टअप्स में किसी भी एक क्वार्टर में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के मामले में पहली बार किसी एक क्वार्टर में 10 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार हुआ है। यानी भारतीय स्टार्टअप्स को दबाकर इन्वेस्टमेंट मिल रही है, वो भी तब जब मोदी सरकार ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय मार्केट में निवेश लाने के लिए क्या मोदी सरकार को चाइनीज इन्वेस्टर्स पर लगाई गई रोकों को हटा देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।